Spiritualize your रसोई। नमस्कार एंड वेलकम टू स्पिरिचुअलाइज योर रसोई। लोग प्योर फूड खाना अक्सर कई कारणों से पसंद करते हैं, जिनमें से मुख्य है हेल्थ और साथ ही साथ मन पर उसका प्रभाव। अपने पिछले एपिसोड्स के दौरान हमने ये जाना कि नॉनवेज और साथ ही साथ लहसुन और प्याज इत्यादि लेने से हमारे मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ किस तरह के इमोशंस उत्पन्न होते हैं। अभी तक जो जाना उसके बावजूद बहुत कुछ जानने को और भी बाकी है, तो क्यों ना हम अपने बीच में इनवाइट करें सिस्टर उर्मिल को। नमस्कार सिस्टर। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भोजन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भोजन का हमारे मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक कहावत जो बड़ी फेमस है, शायद आपने सुनी भी होगी, कि एज द फूड सो द माइंड। आप मुझे ये बताएं कि किस प्रकार का ये व्यक्ति भोजन करता है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि किस प्रकार का इसका स्वभाव होगा। वैसे भी देखो, हर प्रकार की चीज़ जो भी हम खाते हैं उसका असर हमारे ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। किसी चीज़ का असर थोड़ा कम होता है, किसी चीज़ का थोड़ा गहरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप गर्म पानी पीते हैं तो अंदर में हमें गर्मी महसूस होती है। जैसे मानो कोई बहुत ज़्यादा गर्मी में होता है, बहुत गुस्सा कर रहा हो, तो हम क्या कहते हैं, इसे ठंडा पानी दो, बोलते हैं ना। इसी तरह से कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हमारे को उसके वाइब्रेशंस खींचते हैं और हम उस व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं ना। तो इसी प्रकार से यदि कोई मानो हमसे हेट करता है, हमें चाहता नहीं है, अगर हमें रिजेक्ट करता है, भले वो हमारा फैमिली मेम्बर्स है, बाहर से हम उसको शो करते हैं कि हम आपके बहुत करीब हैं, लेकिन भीतर से क्या होता है, हम शायद उनको रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ अपना प्रभाव छोड़ती है। इसी तरह से भोजन में भी जो हम खाते हैं उसका भी हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। लेकिन आज हम लोग ग्रॉस वर्ल्ड में, इस संसारिक दुनिया में, इसकी जो आब हवा है उसके अंदर इतने ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो गए हैं कि हम लोगों ने एक्सटर्नल को तो खूब अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया और हम उसके आदी भी हो गए, लेकिन जो हमारे इंटरनल पर घट रही है, हमने कभी नहीं सोचा कि हम क्यों अचानक परेशान हो जाते हैं, क्यों हम अचानक अशांत हो जाते हैं, क्यों हमारे रिलेशंस में इतने डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। तो यू सी, फूड हेयर प्लेज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ। सपोज करो कोई व्यक्ति अगर मानो शराब लेता है, तो शराब लेने से क्या होता है, जाहिर सी बात है, पर्सन वुड बी इम्पेशेंट, है ना, और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही वो मेंटली डिस्टर्ब होता है तो मेंटली डिस्टर्ब होने से वो इमोशनली भी डिस्टर्ब हो जाता है, उतावला हो जाता है, इधर उधर गिरता है। एज ए रिजल्ट वो अपना कंट्रोल खो देता है, अगर वो बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देता है। तो इससे और ज़्यादा क्या हो जाता है कि हम देखते हैं कि उसके विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, उसको पता ही नहीं पड़ता, और उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ जाते हैं कि इवन आप देखते होंगे कि उसके फैमिली वाले वो भी उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। इज़न्ट इट? ऐसा होता है। तो अब इसी तरह से हम देखें, जैसे हमने अपनी पिछली चर्चाओं के दौरान भी कहा कि अगर हम लोग इस प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे हमने कहा मांसाहार लेते हैं, और उसके बाद हमने नॉन वेज के बाद हम लोगों ने प्याज लहसुन, जो उस फैमिली के, एलियम फैमिली के हैं, उनका भी हमने जिक्र किया। तो अब आप देखेंगे कि अगर जानवरों को मार करके हम खा रहे हैं तो उससे जो भय पैदा हो रहा है, जिस तरह का जितना डर, जितना गहरा डर उनके अंदर पैदा होता है ना, उसी तरह के हार्मोन्स उनसे सिक्रीट होते हैं। और जब उनका मन बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है तो इस तरह के टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि ये सारे जो टॉक्सिन्स हैं वो किस में हैं, बॉडी में है, और हम उस मांस को खाते हैं। अब हम उस मांस को खाते हैं तो वो वाइब्रेशंस भी किस में है, जी, बॉडी में ही आएगी, हमारी बॉडी में ही आएंगे। और जो मांस हम खाएंगे तो इसका मतलब वो किसकी बॉडी में जाएंगे, हमारी बॉडी में जाएंगे। तो अब देखो, दुनिया के अंदर वैसे इतनी परेशानियां हैं, इज़न्ट इट? कितनी तरह की परेशानियां हैं दुनिया में। हम चलते हैं, सुबह से उठ करके बहुत सी बातें सामने आती हैं। तो अब ऐसे भोजन को खाने से हम अपने अंदर में उनका भी, एक तो हमारी अपनी ही चिंता है, एक हमारा अपना ही भय है, एक हमारी अपनी ही परेशानी है, और दूसरा हम उनका चिंता भय अपने अंदर में डाल रहे हैं। तो ये हमारी समझदारी है क्या?
है तो बिल्कुल नहीं, ये हमारी समझदारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम करे चले जा रहे हैं क्योंकि हम टेस्ट के इतना अधीन हो चुके हैं। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में जो हमें दिखाई पड़ता है, हमें लगता है कि वो दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो मैं भी अगर इसको करूं तो शायद ये कोई उससे अच्छी चीज़ है। तो जो भी हम लोग सेंसेस के द्वारा आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसको हम अपने अंदर अपने सेंसेस के अधीन होकर के फीड करते चले जा रहे हैं। जैसे मानो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं खाऊं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मेरी प्राइमरी जो फीलिंग, जो मेरी सेंस मेरी टंग के द्वारा, मेरी जबान के द्वारा पैदा हुई, तो क्या हो गया, मैंने उस फीलिंग को ही क्या समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। और क्यों? इसमें दीदी कई बार ये भी होता है कि कई बार हमें भूख भी नहीं लग रही होती, हाँ, फिर भी इवन है क्योंकि हम उसके जबरदस्ती एडिक्ट हो खा लेते जाते हैं ना, उस वो हमारी एक आदत बन जाता है और हमें लगता है कि वो मुझे खाने से मुझे सुकून मिलेगा। हम खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं और हम समझते हैं कि यही चीज़ें मुझे हैप्पीनेस देती हैं, यही चीज़ें मुझे शांति देती हैं, इसमें मुझे मज़ा आता है। लेकिन अंदर में हम अपनी कॉन्शियसनेस को, सोल की स्ट्रेंथ को कम कर तो रहे ये भी होते क्या हैं। भोजन का मन पर असर है? ये भी भोजन का मन पर असर है ना, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, एनी इंफॉर्मेशन, यू सी, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है। भोजन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी जिसको हम लोग सात्विक भोजन कहते हैं, इसको एलिवेटिंग कैटेगरी में रखा गया। यू सी, इट एलिवेट्स यू, ये एलिवेट्स अस एट एवरी लेवल, एट एवरी लेवल, फिजिकल लेवल पर भी और मन के लेवल पर भी। ये आपको बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है। एलिवेट माना कि आपके अंदर में एक बहुत गहरा परिवर्तन लाता है। आप अंदर से शांत होना शुरू हो जाते हैं और साथ साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके माइंड और बॉडी में, आपके सिस्टम में हार्मनी पैदा करता है। इसलिए इसे गुडनेस की कैटेगरी में भी रखा जाता है। इसीलिए योगियों के लिए तो स्पेशली यही बात कही जाती है कि उन्हें इस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए जो उनको एक्टिवेट करे। और इसलिए वो भोजन जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जिसको राजसिक कैटेगरी में रखा गया है, उसमें आते हैं ये प्याज, लहसुन, जो हम लोग फ्राइड है ज़्यादा, या बासी बचा हुआ खाना खाना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। दीदी एक बार फिर से मैं पिछले पॉइंट पे दोबारा आना चाहूँगी कि योगियों के लिए सात्विक खाना, सात्विक भोजन, इवन नॉर्मल पर्सन के लिए भी सात्विक बहुत ज़रूरी है। उनके लिए तो है ही ज़रूरी, क्योंकि योगी का जो मन होता है वो शांत और शीतल होता है। उसी कर्मेंद्रियां भी कैसे होती हैं, शांत और शीतल होती, माना कंट्रोल में होती हैं। और जब कंट्रोल में होती हैं तभी तो वो दूसरों को कुछ दे सकता है ना। इसलिए सात्विक भोजन के अंदर एक तो हरी सब्जियां और साथ में फल इत्यादि जो है वो सारे सात्विक भोजन के अंदर आते हैं। और इनमें शायद वाटर कंटेंट भी बहुत ही ज़्यादा, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, 90% इनके अंदर वाटर कंटेंट होता है। इसी तरह से सनलाइट है, पानी है, और साथ में जो स्पाइसेस हैं जैसे धनिया है, सौंफ है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मीठे स्पाइसेस जिसको कहा जाता है। जी, जैसे इलायची इत्यादि हो जाती है, तो ये हमारे अंदर एक बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। अब हम जब सात्विक भोजन खाते हैं, क्योंकि हमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा मिल रही है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलने से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा और साथ में हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वो बहुत जल्दी क्लियर होंगे। और क्लियर होने से फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा, आप कई बार देखते होंगे कि हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा हम लोग अंदर से सिस्टम को फील कर रहे होते, तो यू फील लाइट एंड इवन योर स्किन ग्लोज, दैट्स व्हाई परहैप्स योर स्किन ग्लोज। हाँ, कई कारण होते हैं इसके भी, लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमें अपनी हेल्थ पर भी, क्योंकि हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर इस बॉडी को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, वो एनर्जी है, ताकत है, तो वो यदि इस शरीर के लिए हीरा है तो ये भी इस हीरे की डिब्बी है। तो शरीर का भी पूरा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना हम लोग सात्विक चीज़ें खाते हैं ना, तो उससे हमारा जो पर्सनालिटी भी बनती है ना, वो बहुत सात्विक बनती है। क्यों सात्विक पर्सनालिटी बनती है? क्योंकि आप देखिए कि जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे मन को शांत रखते हैं, सबसे पहली बात तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत शांत रखता है, शीतल रखता है। किसी भी बात में हम लोग उतावले नहीं होते हैं। तो जो व्यक्ति देखो बात को बहुत आराम से सुनता है,
और शांत मन का होता है, धैर्यता से सुनता है, तो उसको हम लोग सब पसंद करते हैं, इज़न्ट इट? भले हमें शुरू में ना ठीक लगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, वो व्यक्ति स्टेबल रहता है, तो हमें हमेशा हमारा ध्यान जो है उसकी स्टेबिलिटी की तरफ, उसकी स्थिरता की तरफ जाता ही जाता है। इसी तरह से हमारा फोकस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फोकस कैसे बढ़ जाता है? फोकस इसलिए बढ़ गया क्योंकि मेरी कर्मेंद्रियों की जो चंचलता है ना, वो कम हो जाती है। और जैसे ही मेरी कर्मेंद्रियों की चंचलता कम हुई तो मेरा इंटरनल स्टेबिलिटी बढ़ गई, और जैसे ही मेरी इंटरनल स्टेबिलिटी बढ़ गई, मेरा इधर उधर से अटेंशन हटा, और सिंस आई एम द कंट्रोलर ऑफ माय सेंसेस, मेरे चाहे वो जो भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, जब वो मेरे कंट्रोल में है, मन बुद्धि कंट्रोल में है, मेरी आँखें हैं, कान हैं, मुख है, ये सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, तो उससे मेरा फोकस तो बेटर होगा ही होगा ना। दीदी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह से सात्विकता से धीरे धीरे जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है। इवन हेल्थ में बेनिफिट्स दिखते हैं, स्किन क्लियर हो जाती है, और साथ ही साथ जो बहुत ही सटल हमारे वाइब्रेशंस हैं, ऑरा है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी पॉजिटिव। बहुत ऐसा भी कोई बेनिफिट है जो हमने छोड़ दिया? इसके बहुत से बेनिफिट हैं। जो हरी सब्जियां होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और जो हमारे अंदर में लिम्फ्स होते हैं, कलरलेस एक फ्लूइड होता है, उसको जो हार्मोन्स में बदलने में ये कैटलिस्ट का काम करता है, और इसी वजह से हमारा जो शुद्धिकरण है शरीर का वो अच्छे से हो पाता है, और हमारा डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। और वैसे देखो, ये फूड टेस्टी तो होता ही है, ये बात तो मानने की है, क्योंकि जिस चीज़ को हमारा सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा होता है और जिससे हम कंफर्टेबल, आराम महसूस कर रहे होते हैं अंदर में, तो वो भोजन हमें हमेशा फ़ायदा देता ही है, और फ्रेश भी बनाया जाता है। पर दीदी, आजकल फ्रेश फूड तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही है, बिकॉज सी वी गो टू ऑफिस, तो जनरली यही होता है कि सुबह खाना बन जाता है या फिर रात को ही हम सुबह का पैक करके रख देते हैं। ये बात तो है कि आजकल क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा वर्क अल्कोहलिक हो गए हैं कि हम लोग भोजन की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग केवल ये समझ लेते हैं कि बस हमें खाना है, खाना हमारे लिए है, जो भी हम बना करके खा लें, पर खाना पेट में जाना चाहिए ताकि हमारा पेट भर जाए। लेकिन मैं समझती हूँ इसमें भी हमें थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल बॉडी हमारा एक बहुत बड़ा व्हीकल है, जैसे व्हीकल ठीक ना हो तो मास्टर कुछ नहीं कर सकता, तो इसको भी हम थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करें। और मैं समझती हूँ कि अगर हम चाहें तो अपने शेड्यूल में से हम लोग समय थोड़ा निकाल भी सकते हैं, और फिर भी अगर मानो चलो हम नहीं भी खा पा रहे हैं, मोस्टली ऐसा देखने में आता है, खाना तो हम लोग हमेशा फ्रेश ही पसंद करते हैं ना। आप देखेंगे बहुत से ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर आपको वेजिटेरियन फूड मिल सकता है, शाकाहारी भोजन मिल सकता है, लेकिन वो भोजन के अंदर जो तामसिकता होती है, चाहे वो मिर्च मसाले उसमें ज़्यादा होते हैं, वो आप हमेशा कहाँ खा पाते हैं। दीदी, अभी तक हमने सात्विक खाने की बात की, लेकिन स्टार्टिंग में आपने खाने की 3 कैटेगरीज का जिक्र किया था, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो अब राजसिक खाना हम किस तरह के खाने को कहेंगे? ये राजसिक फूड जो होता है ये एक्टिवेटिंग कैटेगरी में आता है, और हमारे अंदर में सेंसुअलिटी को, सेक्सुअलिटी को, जेलसी को, ईर्ष्या को, गुस्से को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और इस भोजन के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जैसे जो एलियम कैटेगरी की हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, स्प्रिंग अनियन है, लीक है, इस तरह की सब चीज़ें आती हैं, और साथ साथ बहुत ज़्यादा स्वीट्स, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाना, ये सब चीज़ें भी इसी कैटेगरी के अंदर पाई जाती हैं। इसलिए ऐसी जो चीज़ें ज़्यादा सेवन करते हैं उनकी नेचर थोड़ी सी ऑब्ज़र्व करने में ऐसी पाई जाती है कि वो इरिटेटिंग नेचर के ज़्यादा होते हैं। और जैसे कई लोगों के लिए हम लोग कई बार कहते भी हैं ना कि गुस्सा तो जैसे इनकी नाक पर धरा रहता है, इतनी ज़्यादा छोटी छोटी बात पर बहुत अग्रेसिव हो जाना, तो इन सब बातों से हमारी सोल की स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें ऐसे भोजन को जो हमारे अंदर में इन बातों को बढ़ावा देते हैं, अगर ऐसे भोजन को हम खाते हैं तो इससे हमारे भीतर की जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। भोजन के अंदर जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है तामसिक फूड की। ये भोजन डार्कनिंग कैटेगरी में आता है और एकदम डेड फूड के समान माना जाता है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा
रखा हुआ खाना खाना, बासी खाना खाना और बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना, जैसे मैदा इत्यादि का सेवन करना बहुत अधिक, तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। इससे हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो भी बहुत कम हो जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं बस वो हबश के वश खाने को खाते रहते हैं, और जैसे ही वो हबश के वश खाने को ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उनके अंदर जो वृत्तियाँ भी पैदा होती हैं वो लोभ की है, या दूसरों के प्रति कभी ना सोचना, केवल अपने ही बारे में अधिक सोचना। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि आजकल ये प्रवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से लोगों ने अपनी मेंटल स्टेट की ऑब्जर्वेंस के आधार पर हमारे ऊपर भोजन का क्या असर होता है, उन सब बातों को देखते हुए इस प्रकार से 3 कैटेगरीज के अंदर भोजन को रखा है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि अन्न हमारे मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जी दीदी, ये बात तो समझ आती है कि जो अन्न हम खाते हैं, ना केवल यही कि हम क्या खा रहे हैं, पर किस भाव से खा रहे हैं और वह कहाँ से एक्वायर किया गया है, उसका भी हमारी बॉडी पर बहुत असर पड़ता है, प्रोवाइडेड कि हम उस पर ध्यान देना चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आज जो आपने हमें बातें बताई और साथ ही साथ भोजन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर जो एनालाइज करके हमें राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन के बारे में बताया, उसके बारे में हमारे दर्शक भी आज सोचने के लिए ज़रूर मजबूर होंगे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप अपने लिए क्या चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। सात्विक चाहते हैं, राजसिक या तामसिक, हर घड़ी हर दिन आप अपने लिए बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। हम आपके बीच में आगे भी यूं ही आते रहेंगे नई नए टॉपिक्स को लेकर, नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। अपने साथ बैठ जाएं कुछ पल के लिए। और याद दिलाएं स्वयं को जिस क्वालिटी का भोजन हम खाते हैं उसके वाइब्रेशंस हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी को स्टिमुलेट करते हैं। और उन वाइब्रेशंस के आधार पर ही मेरे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर के भीतर पानी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अतः पूछिए अपने आप से, मुझे कौन सा भोजन करना चाहिए? सात्विक भोजन, राजसिक भोजन या तामसिक भोजन? भीतर से जवाब मिलेगा। थोड़ा ठहरें, और जो भीतर से जवाब आता है उसे कैच करें। शरीर को ठीक रखना, मन को ठीक रखना, अपनी संवेदनाओं का ध्यान रखना, ये सब मेरे अपने हाथ में है। ये सब मेरे अपने हाथ में है। जो आपके भीतर में पैदा हुआ
उसे नोट करें और रिफ्लेक्ट करें। लौट आए वापस। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। भोजन हमारे शरीर का तो निर्माण करता ही है, मानसिक स्वास्थ्य का भी निर्माण भोजन ही करता है। क्या आप ये जानते हैं?